एक्सट्रैक्शन 1 में अपने मिशन को पूरा करने के बाद टाइलर बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था और वो बेहोशी में ही पानी में गिर गया, जहां से उसे ढूंढ तो लिया गया पर उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। हॉस्पिटल में धीरे धीरे उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वो रिकवर भी कर रहा था। टाइलर अपनी साथी निक को कहता है कि उसे छोड़ के चली जाओ, उसे तो अब पता ही नहीं कि ऐसी जिंदगी के साथ करना क्या है जिसमें वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो सकता। पर निक उसे कहती है कि तुम जिंदा बचे हो, मतलब अभी भी तुम्हारी जिंदगी की कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉर्जिया में जुराब नाम के इस आदमी के भाई की सजा 10 साल बढ़ा दी गई है। तो वो अगले ही दिन जिस गवर्नर ने उसके भाई की सजा बढ़ाने वाले पेपर्स पर साइन किए थे, उसे अपने पास बुलाता है और पूछता है कि तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, हमने ही तुम्हें उस ऑफिस में बिठाया था। तो गवर्नर का जवाब था कि वो मजबूर था, तुम्हारे भाई ने एक DIA एजेंट को छत से गिरा दिया था, अमेरिका वाले उसके पीछे पड़े हैं। पर जुराब गुस्से में उसे मार अपने ही फार्म के बाहर दबा देता है। कुछ दिनों बाद निक टाइलर को उसके नए घर में छोड़ जाती है, जहां वो अपनी आगे की जिंदगी बिता सके। टाइलर अपने डॉग से मिलता है, उसने बिल्कुल एक आम इंसान की तरह अपनी जिंदगी बितानी शुरू कर दी। पर एक दिन जब वो बाजार से अपने घर लौटा, उसे मिलने वहां कोई आया हुआ था। वो यहाँ टाइलर के लिए एक काम लेकर आया है, जो दिया था टाइलर की एक्स वाइफ मिया ने। मिया की बहन जॉर्जिया की एक जेल में कैद है अपने पति की वजह से, जिसका नाम है डेविड, जुराब का भाई। ये दोनों भाई जंग के माहौल में पैदा हुए थे और जंग ने उन्हें सख्त बना डाला। उन्होंने जीने के लिए ड्रग्स बेचने से शुरुआत की, फिर सुपारी लेकर लोगों की हत्या करने लगे। धीरे धीरे उनका एम्पायर बहुत बढ़ गया। उनके पास एक ऐसी गैंग है जो उनके लिए अपनी जान तक दे देगी। टाइलर का यहाँ काम है कि चुपचाप मिया की बहन और उसके बच्चों को वहां से निकाल कर लाना, क्योंकि अगर डेविड या उसके भाई को इस चीज के बारे पता लग गया तो उनकी पूरी गैंग उसी अकेले के पीछे होगी। टाइलर निक को फोन कर ये बता देता है, क्योंकि 3 हफ्तों बाद उसका ये मिशन शुरू होने वाला था, जो था उसके लिए जीने की एक नई वजह। वो लोग उस जेल में पहुंच गए। टाइलर के पास बस 5 ही मिनट थे। वो मिया की बहन और उसके बच्चों को लेकर बाहर निकलता है, पर खबर बाहर तक पहुंच गई। कैदियों ने टाइलर पर हमला करना शुरू कर दिया। वो किसी तरह उनसे सबको बचा वहां से निकालता है। वो उन्हें ऊपर के रास्ते से बाहर निकाल ही रहा था कि उनके बाप ने टाइलर पर हमला कर दिया। उनके बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है, पर अंत में टाइलर ने उसे जान से ही मार डाला। निक ऊपर से बच्चों को लेकर निकल गई। जेल में बस बचे थे टाइलर और मिया की बहन। सभी कैदियों ने छूट उन पर हमला करना शुरू कर दिया। वो दोनों मिलकर कैदियों को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। टाइलर को एक कैदी जोर से ईंट मारता है, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए एकदम सुन्न तो हो गया था, पर फिर भी उसने किसी तरह होश में मिया की बहन को बचा लिया। जुराब को अपने भाई की मौत मिल चुकी थी, तो वो हथियार लेकर टाइलर के पीछे आ रहा है। टाइलर के साथी उनके पीछे आ रही कारों को हटा रहे थे, पर उनका कोई अंत नहीं। टाइलर की कार को एक बम लगता है, जिसकी वजह से वो पलट गई। उनकी पूरी टीम पैदल भागना शुरू कर देती है। वो कारखानों से होते हुए एक ट्रेन में पहुंच गए, जो उन्हें वहां से ले जाने वाली है। जुराब की गैंग के हेलीकॉप्टर्स टाइलर का पीछा नहीं छोड़ रहे। वो एक हेलीकॉप्टर को तो ब्लास्ट कर देता है, पर एक के आदमी उस ट्रेन में आ गए। उनके ट्रेन के अंदर घुसते ही निक उन्हें एक एक कर मार डालती है, पर कुछ फिर भी अंदर तक आ गए, जिनका सामना टाइलर ने किया, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर का भी। ट्रेन की पटरियां आगे खत्म हो रही थी और इनकी ट्रेन की ब्रेक फेल। ट्रेन हाई स्पीड में टकराती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट हो हमें जुराब को दिखाया गया। वो अपनी गैंग के टॉप मेंबर से बात करता है कि कौन हो सकता है जिसने ये सब किया। डेविड के बेटे सेंद्रो को इधर पता लग चुका था कि उसके बाप को टाइलर ने मार डाला, तो वो बहुत उदास और गुस्से दोनों में है। वो प्लेन में जाते हुए एक फोन उठा अपने अंकल जुराब को फोन मिला देता है। उसने उन्हें उस जगह का नाम बता दिया जहां वो जा रहे हैं। निक को भी पता लग जाता है कि टाइलर ये किस वजह से कर रहा है। वो ये सब अपनी बीवी के लिए कर रहा था। सैंड्रो टाइलर से बहस करता है कि मेरे डैड बस हमें बचा रहे थे अपने साथ रख कर, पर तुमने उन्हें मार डाला। तो टाइलर उसे समझाता है कि तुम्हें तुम्हारे डैड नहीं, तुम्हारी माँ बचा रही थी।
उन दरिंदों के बीच तुम्हें सही तरीके से पालकर वो तुम्हें सारी गुंडागर्दी से दूर एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, जो तुम्हारा बाप उसे करने नहीं दे रहा था। सैंड्रो को ये सब समझ आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जोराब अपने लोगों को ले वहां पहुंच गया। वो हेलीकॉप्टर के जरिए उन पर गोलियां बरसा देता है। टाइलर और उसकी टीम को फिर से सबको बचाकर यहाँ से निकालना होगा। वो लिफ्ट के जरिए नीचे जा उन्हें एक कार में बिठाते हैं, पर सैंड्रो कार से निकल भाग गया। उसके पीछे निक का भाई भी जाता है, पर सैंड्रो जोराब तक पहुंच गया। निक भी अपने भाई पास पहुंच उनसे लड़ने लगती है। वो दोनों वहां से वापस मुड़ते हैं। ऊपर भी टाइलर गुंडों से लड़ रहा था। वो परिवार को लेकर गाड़ी में निकलता है, पर उनकी गाड़ी पर जोराब के गुंडे हमला कर देते हैं। वो इनको यहाँ से बाहर निकलने नहीं देना चाहते। निक अपने साथियों के साथ छत की तरफ बढ़ता है। छत पर एक हेलीकॉप्टर है जिसमें बैठकर वो निकलने का प्लान कर रहे थे, पर उस तक पहुंचने के लिए उनको बहुत गुंडों का सामना करना पड़ेगा। टाइलर 57th फ्लोर पर परिवार के पास था, तो निक सबसे ऊपर हेलीकॉप्टर के पास गुंडों से लड़ रही है। निक का भाई भी टाइलर की तरफ बढ़ रहा था, पर ऐसा करते हुए उसे बहुत गोलियां लग जाती हैं। निक भी बस बिल्डिंग के ऊपर से बेहोश होकर नीचे गिरने ही वाली थी कि टाइलर पूरे टाइम पर उसका हाथ पकड़ लेता है। पर उसी वक्त जोराब वहां आकर टाइलर के हाथ पर एक गोली मारता है, जिसकी वजह से उसकी पकड़ ढीली होने लगी। पर निक होश में आ जोराब को गोलियां मार देती है, जिस वजह से वो भी बिल्डिंग पर लटक गया। टाइलर निक को बिल्डिंग के अंदर फेंक देता है, जिसके बाद वो अंदर जा परिवार को बचा लेती है, जिन्हें बस एक गुंडा मारने ही वाला था। निक का भाई भी वहां आ गया, पर बहुत बुरी हालत में। ऊपर टाइलर और जोराब की लड़ाई हुई, जिससे टाइलर निकल हेलीकॉप्टर तक पहुंच गया। वो लोग हेलीकॉप्टर में पहुंच वहां से निकल जाते हैं, पर निक का भाई हेलीकॉप्टर में ही मर गया। वो लोग टाइलर के उसी घर में पहुंच जाते हैं जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, और वहीं टाइलर की वाइफ मिया भी आ गई। हमें पता लगता है कि टाइलर कुछ सालों पहले जब उसका बेटा हॉस्पिटल में मरने वाला था, उसे छोड़ अफगानिस्तान चला गया एक मिशन को पूरा करने। तो अब मिया उससे पूछती है कि आखिर तुम तब क्यों नहीं रुके? मिशन तो एक बहाना है, मुझे असल वजह बताओ कि तब तुम क्यों नहीं रुके। टाइलर उसे कहता है कि वो देख नहीं पाया, वो अपने बेटे को मरते हुए देख नहीं पाया। इसी के तुरंत बाद टाइलर को जोराब का एक फोन आया समझौता करने के लिए, पर टाइलर ने उसे साफ कह दिया कि समझौता तो नहीं होगा। वो वहां अकेले ही सैंड्रो को लेने के लिए निकल जाता है। टाइलर ने वहां बमबारी करनी शुरू कर दी। जोराब और सैंड्रो पीछे के रास्ते से निकल रहे थे। टाइलर को एक गुंडे से लड़ते हुए गोलियां लगी, पर वो किसी तरह एक चर्च तक पहुंच गया, जहां जोराब पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जोराब ने सैंड्रो के ऊपर बम लगा रखा था। वो सैंड्रो को आगे जा टाइलर की गन लेने को कहता है। वो सैंड्रो के हाथ से टाइलर को गोली मरवाना चाहता था, पर सैंड्रो ऐसा नहीं कर पाया। जोराब खुद ही टाइलर को गोली मारने आगे बढ़ता है, पर तभी वहां निक आ गई। उसे भी अपने भाई की मौत का बदला लेना था, तो वो सबको उड़ाने को तैयार थी। पर इसी बीच टाइलर ने सैंड्रो को एक इशारा किया, जिससे निक को गोली चलाने का मौका मिल गया। टाइलर जोराब के बीच बहुत देर तक लड़ाई चली, जिसी के बीच सैंड्रो ने बम वाली जैकेट उतार दी। टाइलर ने जोराब को मार दिया, पर वो भी बहुत बुरी हालत में ही था। निक भी बुरी तरह घायल है। वहां जल्द ही पुलिस आ गई, जिसने उनको कैद कर दिया। जेल में मिया टाइलर से मिलने आती है, जहां वो दोनों अपने बेटे के बारे में बात करते हैं। जिसके बाद टाइलर को जेल के बाहर एक जगह पर लेकर जाया गया, जहां उसकी मुलाकात फिर से उसी आदमी से हुई जो उसे कहता है कि वो उसे जेल से निकाल सकता है, बस उसे उसके लिए एक और काम करना होगा। मतलब दोस्तों, टाइलर की कहानी अभी बाकी है, पर ये मूवी यही खत्म हुई। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।